पैदाइशी ख्वाजा सरा हैं या आप खुद से ये ख्वाजा सरा वाला आपने हो गया? नहीं, हम जब घर में छोटे होते हैं ना तभी हमारी रखते हैं ऐसी होती है, शीमेल जैसी, लड़कियों जैसी, घर के काम करना, बर्तन साफ़ करना, लड़कियाँ जैसे काम करती हैं। हम जब घर में भी होते हैं वैसे भी ऐसे। तीसरी में मैंने स्कूल छोड़ दिया था क्योंकि मुझे शौक़ था डांस का, तो इसलिए मैं अपनी सहेलियों के पास। कसूर 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मलिक खुर्रम शहजाद। नाज़रीन, आज हम आपको ख्वाजा सराओं की ज़िंदगी के बारे में बताने के लिए आए हैं। मेरे साथ इस वक्त इश्तियाक उर्फ कशिश ख्वाजा सरा मौजूद हैं और हम उनसे जानेंगे उनकी ज़िंदगी के हालात के, उनको ज़िंदगी में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, क्या हाल है मैडम? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। अच्छा मैडम, आप बताइएगा कि आप पैदाइशी ख्वाजा सरा हैं या आप खुद से ये ख्वाजा सरा वाला आपने हो गया? नहीं, हम जब घर में छोटे होते हैं ना तभी हमारी रखते हैं ऐसी होती है, शीमेल जैसी, लड़कियों जैसी, घर के काम करना, बर्तन साफ़ करना, लड़कियाँ जैसे काम करती हैं। हम जब घर में भी होते हैं वैसे भी ऐसे काम करते हैं। फिर आस्ता आस्ता हम जब बड़े होते हैं अपनी सहेलियों को मिलते हैं, इधर आते जाते हैं, इन लोगों के साथ हमारा दिल लग जाता है। आपको कैसे पता चल जाता है कि ख्वाजा सरा मतलब ख्वाजा सरा मेरी कोई और भी सहेली है? हमें पता चल जाता है जब हम गांव में होते हैं तो शहर आते हैं तो देखते हैं डांस, शादी पे इधर उधर, फिर एक दूसरे के साथ मुलाकात होती है, एक दूसरे के साथ हमारा तल्लक बन जाता है। तो आप जब पैदाइशी हैं तो आप कभी स्कूल भी गए? आपने स्कूल की तालीम भी हासिल की? जी, मैं जाती थी स्कूल। तीसरी में मैंने स्कूल छोड़ दिया था क्योंकि मुझे शौक़ था डांस का, तो इसलिए मैं अपनी सहेलियों के पास आ गई थी, मैंने स्कूल छोड़ दिया। तो घर वाले मना नहीं करते थे? घर वाले मना करते तो, लेकिन मैंने उन्हें बोला था कि मैं जो चीज़ हूँ उनके पास ही जाना चाहती हूँ, आप मुझे लाख मना करो, मैं घर में नहीं रह सकती, मैं अपनी सहेलियों के पास ही खुश हूँ। तो घर वालों ने फिर आपको छोड़ दिया कि घर वाले मिलते हैं आपसे? नहीं, मेरे घर वाले, अम्मी अब्बू की डेथ हुई है और जो मेरे बहन भाई हैं वो मुझे मिलते हैं, मेरे साथ उनका कनेक्ट है, वो मेरे साथ राब्ते में, वो मुझे मिलते हैं। मैं भी घर चली जाती हूँ, वो भी मुझे मिलने आ जाते हैं। तो मैडम, आपके यहाँ एक जो है ना ये बड़ा सिलसिला है कि आपका एक गुरु भी होता है, तो आपका भी कोई गुरु है? हाँ जी, मेरा भी कोई गुरु है, वो लाहौर रहता है। गुरु आप कैसे बनाते हैं? कौन ऐसा काम होता है जिसे देखकर आप उसे अपना गुरु मान लेते हैं? नहीं, जब हम ऐसे माशरे में आ जाते हैं ना फिर फ्रेंड बन जाते हैं। कोई सहेली किसी की चेला होती है, कोई किसी की चेला होती है। जो मैं ये चेले वाला क्या सिस्टम होता है? शागिर्द वाला साहब होता है। अच्छा, ये चेला जो शागिर्द और गुरु जो वो उस्ताद होता है। नहीं, ये भी सुनने में है कि जो गुरु जिसे आप मानते हैं वो आपको आपके माँ बाप जैसा प्यार देता है, मतलब आप उसे अपना माँ बाप समझते हैं, इसीलिए आप उसे गुरु मानते हैं। हम उसे अपना माँ बाप ही समझते हैं, क्योंकि जब घर वाले माँ बाप को छोड़ आते हैं तो फिर इधर आके ये हम जिसको गुरु बोलते हैं वो हमें माँ बाप जितने प्यार देते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा कभी मुश्किल वक़्त आया हो जब आपने सोचा हो कि अल्लाह पाक ने मुझे ख्वाजा सरा क्यों बनाया? हाँ, आता है, काफ़ी दफ़ा मुश्किल वक़्त आता है, मुश्किल टाइम भी आता है। कुछ लोग भी ऐसे होते हैं हम लोगों को तंग करते हैं, मुश्किल वक़्त आने पर और ज़्यादा तंग करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला का फिर भी शुक्र अदा करेगा कि जिस भी हाल में उसने रखा है, हमें खुश रखा है और जैसा भी बनाया हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। हमें अल्लाह ताला से कोई शिकायत नहीं है कि हम लोगों को ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि ये उसकी मर्ज़ी थी, उन्होंने ऐसा हमें बना दिया। तो ये जो लोग आप लोगों को तंग करते हैं, अक्सर देखने में खबरें चलती हैं, अभी पिछले दिनों भी एक ऐसा वाक़या पेश आया था ठीक मोड़ वाली साइड कि कुछ ख्वाजा सराओं को कुछ जो गुंडागर्द अनासर हैं वो उठाकर लेके जाते हैं। तो ये क्या मामला होता है, क्यों वो उठा के लेके जाते हैं? उसमें कोई ख्वाजा सरा की गलती होती है कि जो गुंडागर्द अनासर होते हैं उनकी कोई गलतफहमी होती है? नहीं, कुछ शीमेल की भी गलतियाँ होती हैं। हम लोग उन लोगों के साथ बदतमीज़ी की होती है, गाली वगैरह निकालते हैं। नहीं, आप कैसे बदतमीज़ी करते हैं? और आप तो हो जाती है जब हमें लोग को फ़ोन करते हैं, एक से दूसरी बार तंग करें, मना करें कॉल, फिर बदतमीज़ी हम लोगों से हो जाती है, हम बोल देते हैं बुरा भला, तो इसीलिए फिर। आप लोगों को क्यों फ़ोन करते हैं? वो कार लेते हैं, कोई फंक्शन के लिए कार लेता है, कोई ये पूछने के लिए कि मेले पे आ रही हो कि नहीं आ रही, इसीलिए कार ही लेते हैं। और उन्होंने क्या, इसके अलावा कुछ ख्वाजा सरा ऐसे भी होते हैं जो जिन्स परस्ती करते हैं, क्या आप भी उनमें से शामिल हैं? नहीं, वो अपनी अपनी कोई शीमेले होते हैं, वो सब करते हैं, उनकी अपनी मर्जी है, उनका अपना शौक़ है। हम लोग तो ना जिसका दिल करे वो करे, जिसका दिल करे वो ना करे, वो उन लोगों की अपनी मर्जी है।
कुछ शीमेल हैं, डांस खूबसूरत होते हैं, डांस करके कमा लेते हैं, लोगों के घरों में जाके कमाए ले आते हैं। कुछ शीमेल ऐसे होते हैं जिनका खुद से नहीं चलता, वो कुछ ना कुछ तो अपना सिलसिला चलाते ही हैं। तो आप मेलों पे जाती हैं कि आप लोगों के घरों में जब कोई बच्चे के पैदाइश के मौका पर या शादी के मौका पर, जैसे ख्वाजा सरा जाते हैं घरों में, जिसे पंजाबी में हम कहते हैं कि बधाई लेने के लिए, हाँ। आप वैसे जाते हैं या आप मेलों को? नहीं, मैं मेले पे भी चली जाती हूँ, बधाइयों पे भी चली जाती हूँ, और फंक्शन है ना जो वो किसी की घर में शादी हो तो उनकी खुशी में मैं शामिल हो जाती हूँ। जो मुझे इनवाइट करते हैं मैं चली जाती हूँ। तो आप हुकूमत पाकिस्तान से ये जो गुंडागर्द अनासर कुछ करते हैं या ऐसे इंसान जो आपको बिला वजह तंग करते हैं, उन्हें कोई मैसेज देना चाहेंगी? हाँ, मैं मैसेज देना चाहूँगी। ये कुछ लोग ऐसे हैं, हमें 150 500,000 खवा के बाद में हमारे साथ झगड़ा करते हैं, रोला बना लेते हैं कि हमने आपसे इतने पैसे लेने, आपको हमने खिलाए और हमने खाए भी नहीं होते, और झूठ बोल देते हैं कि हम लोग, वो हमें जनाना समझ के, मस्कीन समझ के हम प्रेशर डालते हैं, हमें धमकियाँ लगाते हैं, अपने प्रेशर में लेकर आते हैं कि हमने आपको इतने पैसे खिलाए और हम लोगों ने खाए भी नहीं होते। कम 1000 दे के बाद में बोल देते हैं कि 1 लाख लेना है, 2 लाख लेने हैं, 3 लाख। ये मैं बोलूँगी कि ये हम लोगों के साथ नहीं होना चाहिए। ये हुकूमत को मेरी अपील है, मेरी आवाज़ है कि उस तक आवाज़ जाए। ये जो है ना, ये नाज़रीन, आपने बात सुनी मैडम कशिश की। उनका कहना है कि मैं अल्लाह ताला की ज़ात का हर वक्त शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे जैसा भी बनाया है, मुझे उसमें बहुत खुशी है। लेकिन उनका एक ये भी पैगाम है कि जो लोग इन्हें बिला वजह तंग करते हैं उनको बिल्कुल भी नहीं तंग करना चाहिए। ये भी इंसान है और इंसानियत के नाते इन पर जो वो तनकीद करना, इन्हें हुटिंग करना और इन पर ज़दोकोब करना, ये बिल्कुल गैर शरई और गैर इखलाकी काम है। इसी के साथ अपने मेज़बान मलिक खुर्रम शहजाद को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए कसूर 24 न्यूज़। अल्लाह निगहबान।